हे गाइस, नमस्ते। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई किया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज उस स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो कि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि डेली का टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। तो मार्केट का ट्रेंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब मार्केट का ट्रेंड देखो, ये प्राइस ऊपर के साइड गया तो इसको रीड करेंगे 1, ठीक है, और इसको रीड करेंगे 2, इसको रीड करेंगे 3, इसको रीड करेंगे 4 और इसको 5 रीड करेंगे। यही बताया था मैंने आपको कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 के नेचर में चलता है। प्राइस हमेशा चाहे अप साइड में जाए और चाहे डाउन साइड में जाए, स्ट्रक्चर सबका ऐसे ही होता है। ठीक है, और मैं आपको यह भी बताया था कि हर मूव में चाहे ये मूव हो और चाहे ये मूव हो और चाहे ये मूव हो, ये आपका इंपल्स है, ये आपका इंपल्स है, ये आपका इंपल्स है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है। तो इसमें 5 मूव होने चाहिए, इसमें भी 5 मूव होने चाहिए, इसमें भी 5 मूव होने चाहिए, इसमें 3 मूव होने चाहिए, इसमें आपका 3 मूव होना चाहिए। और डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आप आवरली में भी कर सकते हो, आप किसी और स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो इंडियन मार्केट के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, इसलिए इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैं इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो, अब हमने क्या रीड किया था, अब देखो जब हमने इसको रीड किया था तो इसके छोटे छोटे मूव जो है आप देखोगे तो मैंने इसको 1 रखा हुआ था, इसको 2 रखा हुआ था, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। आप भी इसको अपने चार्ट पे चेक कर सकते हो। तो यहां का जो मूव देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 बना है, 1 2 3 4 और 5 बना है। यहां भी देखोगे तो 1 2 3 4 और 5 बना है। यहां भी देखोगे तो 1 2 3 4 5। तो प्राइस जो है हमेशा कैसे नीचे चल रहा है? 1 2 3 4 5 के नेचर में। तो सबके पास कितने मूव है? सारे मूव मिलके क्या हो रहे हैं? अब यहां पर देखो, फिर से इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब फिर हम इसको क्या रखेंगे? फिर हम इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले बताया था कि 1 2 3 4 5 मिला के क्या होता है? एक मुट्ठी होता है। इसी तरह ये आपका 1 2 3 4 5 ये 5 वेव्स हो गए, और इन पांचों वेव्स को मिलाकर क्या बनता है? एक डिग्री बनता है। तो इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। मार्केट हमेशा इसी तरह से चलता है। हम वेव फर्स्ट कैसा होगा, वेव सेकंड कैसा होगा, हम क्या सोचते हैं कि वेव फर्स्ट कैसे बनता है। तो अब देखो कि वेव फर्स्ट कैसे बनता है। बेसिकली वेव फर्स्ट जो है वहां बनता है जब प्राइस हर तरफ से निगेटिव सेंटीमेंट आने लगते हैं कि मार्केट तो गया, मार्केट तो बहुत टूट गया। तो इस तरह से क्या होता है? रिटेलर डर जाते हैं, वो पोजीशन बना नहीं पाते। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? इस सेंटीमेंट का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि रिटेलर जितना मार्केट से दूर रहेगा वो बड़े प्लेयर्स के लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल होता है। तो इसमें क्या होगा? सारे रिटेलर डरे हुए थे, प्राइस ऊपर की साइड गया, प्राइस जो है आपका ऊपर की साइड में गया और वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन कर दिया। इसमें कोई रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं, स्मॉल ट्रेडर बिल्कुल नहीं आते हैं। अब सेकंड वेव में डाउन ट्रेंड आया तो उसमें हम लोग क्या सोचेंगे? अब तो ये नया लो बनाएगा, अब तो नया लो बनाएगा। बट ऐसा नहीं होता। प्राइस डाउन ट्रेंड तो आएगी, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड आएगा, बट ये इसका प्रीवियस लो नहीं कटेगा। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कितना परसेंट आएगा। मैं आपको रिट्रेसमेंट डाल के सिखाऊंगा कि इस कितना परसेंट आएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही डाउन ट्रेंड में आना सुना, फिर रिटेलर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं? यार ये तो बाई है, ये तो बाइंग है, ये तो सेलिंग है, नया लो लगेगा। बट ऐसा नहीं होता। अब प्राइस चलना शुरू कर देता है इस तरह से। तो अगर प्राइस यहां पर चलना शुरू कर देता है तो अब ये जो प्लेयर, यहां भी जो सेंटीमेंट बनता है, ये एवरी डिप बाइंग होता है। हर डिप पर क्या होता है? बाई। यहां पे जितने भी वेब थर्ड पर जितने भी रेड कैंडल्स बनते हैं वो सारे के सारे रेड कैंडल्स का बाई बनता है, ठीक है। अब यहां से जब प्राइस जब टूटना शुरू होता है, जब ये टूटना शुरू होता है, तब रिटेलर के दिमाग में ये चलता है कि चलो अब तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और यहां भी रिटेलर बाई नहीं कर पाता। रिटेलर की बाइंग कहां होती है? लास्ट लेग में, जिसको बोलते हैं 5 वेव, जिसको बोलते हैं 5th वेव। रिटेलर बेसिकली यहां पर अब वो क्या सोचने लगता है कि मार्केट नया मूव में जाएगा, मार्केट नया मूव बनाएगा। बट जैसे ही रिटेलर का मतलब हम क्या सोचते हैं?
हर जगह इसी की बात होगी, अब तो मार्केट नया हाई बनाएगा, देखो कौन सा स्टॉक कितना बढ़िया ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर जाएगा, अब तो और बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा, प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन प्राइस क्या होता है, अब वो करेक्शन के मोड में आना शुरू कर देता है। तो जैसे वो करेक्शन के मोड में आता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ए का फॉर्मेशन होता है, हर चीज एक मोड में आती है। तो अब रिटेलर क्या सोचेगा कि चलो यार थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया है, फिर से बाउंस करेगा, बट जैसे वो बाउंस करता है अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल भी हम इसको सेल नहीं करने वाले हैं। जबकि ये जो बाउंस बैक होता है रिटेलर के लिए क्या होता है, ये एग्जिट जो भी इसने बाय कर रखा है यहां पर, उसको निकालने का मौका होता है। तो इसको बोलते हैं बी वेव। तो बी वेव क्या होता है, जहां भी हम लॉन्ग पोजीशन बना रखे हैं उस चीज को निकालने का मौका होता है। इसके बाद प्राइस का ट्रेंड चेंज होता है, जो नया लो बनाता है इसको बोलते हैं सी वेव। तो जब ये सी वेव का फॉर्मेशन होता है, यहां पर पूरी प्राइस जहां से बाय किए थे उसमें भी प्राइस जो है कंटिन्यू रिटेलर का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट इस तरह से चलता है, मार्केट का जो बिहेवियर है वो इस तरह से फॉलो। आपको इसी बिहेवियर को सीखना है कि वो क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो स्ट्रक्चर आप लोग सीख रहे हो, ये आने वाले वीडियो में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि वेव फर्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेव सेकेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिफ्थ को फोर्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिफ्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद एबीसी का नेचर कैसे बनेगा, ढेर सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो चीजें हैं ये आपको मिस नहीं करना है। आप वीडियो को भगा के भी मत देखो, क्योंकि आपको ना आने वाले जो वीडियो है ये बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि ये जो मूव जा रहा है ये आपका 1 2 3 4 5 का मूव में जा रहा है। तो आप 1 2 3 4 5 देख ही रहे हो और स्मॉलर टाइम फ्रेम भी देख चुके हो। तो क्या करना है, और ये पहले ये पता लगाना है कि ये एक्चुअली में कितना काम करता है। तो जो आप ट्रेंड में देख रहे हो ये केवल 30% ही काम करता है, ये केवल 30% काम करता है। हर अप ट्रेंड जाने वाली चीज 30% ही काम करती है, और डाउन ट्रेंड आने वाली जो चीज है, जो एबीसी का नेचर बना, ये बहुत पावरफुल होता है। और ये कितना काम करता है मार्केट में, ये 70% काम करता है, वो 30% और ये 70%। तो 30% का सेंटीमेंट, 30% का बिहेवियर, 70% का सेंटीमेंट और 70% का बिहेवियर जब मिलते हैं तो मार्केट में 100% बनता है। और इस 100% को रीड करने के लिए, इस 100% को समझने के लिए आपको सब कुछ समझना होगा कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको यह पता चल गया कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये 30% ही क्यों होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये 70% क्यों होता है। तो 30% मैंने आपको बता भी रखा है कि ये इंपल्स का नेचर होता है, और इंपल्स में क्या आते हैं, 1 आता है, 3 आता है और 5 आता है। तो 1 का नेचर कैसा होगा, 3 का नेचर कैसा होगा, 5 का नेचर कैसा होगा। और हम 70% में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका कैसा नेचर होगा, इसका नेचर कैसा होगा। तो जहां जहां सेकंड है, जहां जहां फोर्थ है, जहां जहां ए है, बी है, सी है, ये सब कुछ को मैं आने वाले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि मार्केट में जब हमें रहना है, मार्केट में अगर हमें टिके रहना है, मार्केट में हमको समझना है, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है, हमें खुद ही इंडिपेंडेंट होकर इस चीज को सीखना है, इसको जानना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।